हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष पंचाल, योर बायोलॉजी नीट गुरु फ्रॉम त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी देखा बेटा मियोसिस 1 कैसे होता है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। आफ्टर टीलोफेज, एक बार बेटा टीलोफेज कंप्लीट हो गया, फिर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस से डायड ऑफ सेल बनेंगे, 2 सेल बनेंगे। ओके, तो अब मियोसिस 2 में क्या होगा बेटा, तो देखो ये हो गया बेटा हमारा डायड ऑफ सेल। ये क्या है बेटा, डायड ऑफ सेल, यानी मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद हमें ये 2 सेल मिलते हैं। अब आप सोच लो बेटा कि हमारे पास ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, तो 2 माइटोसिस हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। यहां पर इसका भी माइटोसिस हो रहा है, इसका भी माइटोसिस हो रहा है, वो हमने पहले से पढ़ा हुआ है। देखो प्रोफेज 2 में क्या होगा, प्रोफेज 2 में बेटा इनिशिएशन ऑफ इमीडिएट आफ्टर साइटोकाइनेसिस, यानी बेटा जैसे ही मियोसिस 1 का साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होगा, यानी सेल 2 सेल में डिवाइड होंगे, यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम है फुल्ली इलोंगेटेड, यानी बेटा क्रोमोसोम फुल्ली इलोंगेटेड नहीं होंगे, उसके पहले ही मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाएगा। यहां पर देखो बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, तो हो गया बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये ऑरेंज कलर का क्या था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहां डिसअपियर हो गया। बाय द एंड ऑफ प्रोफेज 2, यानी प्रोफेज 2 कंप्लीट होने तक बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चला गया, क्रोमोसोम अलाइव एंड बिकम अ कॉम्पैक्ट, और बेटा देखो यहाँ क्रोमेटिन दिख रहा था, तो यहाँ क्रोमोसोम कॉम्पैक्ट होंगे, कंडेंस होंगे, वापस क्रोमोसोम बन जाएंगे, यानी क्रोमेटिन मटेरियल गेट कंडेंस एंड कन्वर्टेड इनटू क्रोमोसोम। डन बेटा। अब देखो मेटाफेज 2 हो रहा है, हर एक क्रोमोसोम होंगे बेटा वो इक्विटोरियल प्लेट पे आके अरेंज हो जाएंगे। कहां पर बेटा, इक्विटोरियल प्लेट पे आके अरेंज हो जाएंगे। ये हो गया बेटा, ये हो गया हमारा इक्वेटोरियल प्लेट। एट दिस स्टेज क्रोमोसोम अलाई एट द इक्वेटर, वही हो रहा है बेटा जो हमने ऑलरेडी माइटोसिस में पढ़ा था। अब देखो मेटाफेज 1 में क्या था, होमोलोगस क्रोमोसोम, बायवेलेंट क्रोमोसोम, मैंने बोला था बेटा बायवेलेंट क्रोमोसोम अरेंज इन 1 लाइन। यहां पर क्या होगा बेटा, क्रोमोसोम अरेंज इन 1 लाइन, द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल गेट अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द सिस्टर क्रोमेटिड। बेटा यहां पर अब जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे वो काइनेटोकोर ऑफ द सिस्टर क्रोमेटिड के साथ अटैच होंगे। अब बेटा ये फेज में क्रोमोसोम बीच में से स्प्लिट हो जाएंगे एनाफेज 2 में। सो इन एनाफेज 2 अब क्या होगा बेटा, नाउ क्रोमोसोम गेट सेपरेट। तो मैं आपको यहां पर ड्रॉ करके दिखा रहा हूं कि यहां पर कैसे होगा बेटा। तो देखो ये हो गया हमारा एक क्रोमोसोम, ऐसे है बेटा। डन। यहां पर थोड़ा पार्ट ब्लू भी है कि ये ऐसे था बेटा। डन। अब यहां क्या हो रहा है बेटा, बीच में है सेंट्रोमियर। अब यहां पर बेटा सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा, हो गया सेंट्रोमियर स्प्लिट, एंड बोथ द क्रोमेटिड गेट सेपरेट। तो देखो यहां पर बोथ द क्रोमेटिड गेट सेपरेट। तो एनाफेज 2 में इट बिगिन विद द साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर। क्या हो रहा है बेटा, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम, हर एक क्रोमोसोम के बीच में से बेटा सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा, एंड बोथ द क्रोमेटिड, याद रखना बेटा, बोथ द क्रोमेटिड गेट सेपरेट और मूव टूवर्ड्स द अपोजिट पोल, allowing them to move towards the opposite pole of the cell by shortening the microtubule attached to kinetochore। यानी बेटा जो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो शॉर्टन हो जाएंगे, माइक्रोट्यूब्यूल शॉर्टन होंगे, द क्रोमेटिड गेट सेपरेट टू अपोजिट पोल। अब बेटा टीलोफेज 2 में वापस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगा, न्यूक्लियोलस भी बेटा यह वापस आ जाएगा, तो न्यूक्लियोलस वापस आ गया हर एक में। ओके, और जो क्रोमोसोम था वो अगेन डीकंडेंस होके क्रोमेटिन मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएंगे, और एट द एंड हमें 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल मिल जाएंगे, हैप्लॉइड डॉटर सेल मिल जाएंगे बेटा। क्लियर। तो ये हो गया बेटा हमारा मियोसिस 2 बेटा, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल आ जाए, दैट इज मियोसिस 2 इज कंप्लीटेड। तो बेटा मियोसिस 2 और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस है, पर यहां 2 सेल का माइटोसिस एक साथ में चलता है। क्लियर बेटा। तो ये हो गया बेटा हमारा मियोसिस 1, मियोसिस 2, एंड दोनों को कंबाइन करेंगे बेटा तो ये प्रोसेस बनेगा बेटा मियोसिस। क्लियर है।
ओके तो अगर बेटा आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।